एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड, ABA। एब्सिसिक अम्ल प्रमुख वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है जो पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जो पादप को प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों का सामना करने में सहायक होता है। यह भी अन्य हार्मोन के समान अति सूक्ष्म मात्रा यानी 1 ppm से भी कम में अपना प्रभाव दर्शाता है। एब्सिसिक अम्ल की खोज, डिस्कवरी ऑफ ABA। हेम्बर्ग 1949 ने सुझाव दिया था कि आलू तथा कुछ वृक्षों की प्रसुप्त कलिकाओं में ऐसे पदार्थ होते हैं जो जई के पुरांकुरचोर की वृद्धि का संबंधन करते हैं। कलिकाओं की सुसुप्त अवस्था समाप्त होने पर इन भागों में ABA की मात्रा में कमी आ जाती है। ऑसबर्न 1955 ने पौधों में वृद्धि निरोधक पदार्थों की उपस्थिति को प्रमाणित किया। P.F. वेरिंग 1963 तथा सहयोगियों ने काष्ठीय पौधों में कलिका सुसुप्त बड डॉर्मेंसी के अध्ययन के दौरान पत्तियों में सुसुप्ता प्रेरक पदार्थ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की तथा उन्होंने इसे डॉर्मिन कहा। 1963 में एडिकॉट तथा सहयोगियों ने कपास के कच्चे फलों से ऐसे पदार्थ पृथक किए जो पौधों में पतझड़ लीफ फॉल को तेज करने में सक्षम था। उन्होंने इसके 2 आंशिक रूप से परिशुद्ध घटक प्राप्त किए तथा इन्हें एब्सिसिन 1 तथा एब्सिसिन 2 कहा गया। उनके अनुसार एब्सिसिन 1 की तुलना में एब्सिसिन 2 अधिक सक्रिय था। बाद में किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि डॉर्मिन एब्सिसिन 1 तथा एब्सिसिन 2 वस्तुतः एक ही पदार्थ है तथा इस पदार्थ का नाम एब्सिसिक अम्ल रखा गया। एब्सिसिक अम्ल की रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर ऑफ एब्सिसिक एसिड। रासायनिक रूप से एब्सिसिक अम्ल 3,5 कार्बन आइसोप्रोपीन इकाइयों से बना होता है। इसमें एकल कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है। एब्सिसिक अम्ल का रासायनिक सूत्र 3 मिथाइल 1,5 सिस ट्रांस 2,4 पेंटा डायनोनाइक है। एब्सिसिक अम्ल में एक असीमित कार्बन परमाणु पाया जाता है, जिसके कारण यह 2 समावयवी रूपों में आइसोमेरिक फॉर्म्स प्लस व माइनस में रहता है। प्राकृतिक रूप में यह हमेशा प्लस स्वरूप में 2,6 एब्सिसिक अम्ल में पाया जाता है तथा इसका यह स्वरूप दूसरे स्वरूप अर्थात माइनस स्वरूप 2 ट्रांस एब्सिसिक अम्ल से अधिक सक्रिय होता है। आधुनिक अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ है कि 2 ट्रांस एब्सिसिक अम्ल जैविक रूप से निष्क्रिय स्वरूप है तथा पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट लाइट्स की उपस्थिति में यह 2,6 स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। वितरण एवं स्थानांतरण। संवहनी पादपों में एब्सिसिक अम्ल विभिन्न पादप अंगों जैसे कंद, प्रकंद, कलिकाओं, भ्रूणपोष तथा भ्रूण में पाया जाता है। कुछ कवकों, हरे शैवालों तथा घासों में एब्सिसिक अम्ल की उपस्थिति देखी गई है। जीवाणुओं में यह
अनुपस्थित होता है। एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण मुख्य रूप से परिपक्व पत्तियों में होता है, जहाँ से यह विविध पादप अंगों, मूल, स्तंभ, पुष्पों में स्थानांतरित होता है। एब्सिसिक अम्ल का स्थानांतरण फ्लोएम तथा जाइलम के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त संवहन पुष्पों के आसपास की स्थित मृदुत्की कोशिकाओं के माध्यम से भी इसका संवहन होता है। इसका ध्रुवीय स्थानांतरण नहीं होता है। एब्सिसिक अम्ल का जैविक संश्लेषण बायोसिंथेसिस ऑफ ABA। ऐसा माना जाता है कि एब्सिसिक अम्ल के संश्लेषण के प्रारंभिक चरण जिब्रेलिन के समान ही होती हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने ABA का संश्लेषण मैवेलोनेट से होता है, जिसमें फार्नेसिलपायरोफॉस्फेट मध्यस्थ यौगिक होता है। जैव अमापन बायोअसे ऑफ ABA। एब्सिसिक अम्ल का जैव अमापन निम्न जैविक अनुक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। नंबर 1, एलुरोन कोशिकाओं में अल्फा एमाइलेज संश्लेषण का संबंध। नंबर 2, विगलन क्षेत्र में विगलन क्रिया का त्वरण। तीसरा, पुरांकुल शोर में वक्रता का संबंध तथा चौथा, बीजाणु अंकुरण का संबंध। एब्सिसिक अम्ल की सक्रियता की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ABA। एब्सिसिक अम्ल अनेक कार्यकी प्रभावों में इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन तथा जिब्रेलिक अम्ल के समान परस्पर क्रिया करता है। इसमें कुछ प्रभाव अनुकूल तथा कुछ प्रतिकूल होते हैं, क्योंकि एब्सिसिक अम्ल तथा अन्य वृद्धि हार्मोन अपना प्रभाव न्यूक्लिक अम्ल उपापचय तथा प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित कर दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त एब्सिसिक अम्ल कला पारगम्यता का संबंध करता है तथा जल अपघटनकारी एंजाइमों का संश्लेषण उद्दीपित करते हैं, इसलिए अधिकतर प्रभाव संबंधकारी होते हैं। एब्सिसिक अम्ल की कार्यकी प्रभाव, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ABA। एब्सिसिक अम्ल के मुख्य कार्यकी प्रभाव इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कलिका सुषुप्ति, बड डॉर्मेंसी। एब्सिसिक अम्ल अनेक काष्ठीय पादपों में सुषुप्तता को बनाए रखता है। यह संभावना वृद्धि क्रियाओं को संबोधित कर कायकी या पुष्पीय कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है। ये वातावरणीय परिस्थितियों जो जिब्रेलिन के संश्लेषण को कम तथा ABA के संश्लेषण को बढ़ाती है। कलिकाओं की सुषुप्त अवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है। ABA का दीर्घ प्रदीप्ति पादपों व अल्प प्रदीप्ति पादपों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अनेक दीर्घ प्रदीप्ति पादपों में इसका प्रभाव दीर्घ प्रदीप्त काल में सुषुप्त अवस्था को बनाए रखता है। दूसरा, जीर्णता, सेनेसेंस। एब्सिसिक अम्ल अनेक पादपों में जीर्णता को प्रेरित करता है। एसर स्यूडोप्लैनेटस की कृतपर्ण प्रयोगों में यह देखा गया है कि ABA जीर्णता को तेजी से प्रेरित करता है।
वेरिंग तथा हिलमैन 1967 के अनुसार इस प्रक्रिया में संभवतः क्लोरोफिल प्रोटीन तथा आरएनए का तीव्र ह्रास होता है। जिबरेलिन तथा साइटोसाइनिन के अनुप्रयोग से जीर्णता का प्रभाव कम किया जा सकता है। नंबर 3, विगलन एब्सेशन। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों में विगलन को त्वरित करता है, जिसका प्रभाव कपास, सेम, कोलियस आदि अनेक पादपों में प्रमाणित हो चुका है, परंतु एबीए का सर्वाधिक विगलनकारी प्रभाव स्थापित नहीं है। एबीए द्वारा प्रेरित विगलनकारी प्रक्रिया में प्रोटीएज, पेक्टिनेज तथा सेल्यूलेज आदि विघटनकारी एंजाइमों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके प्रभाव से कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका विलीन हो जाती है। चौथा, रंध्रों का बंद होना, स्टोमेटल क्लोजर। यह रंध्रों को बंद करने में प्रभावी होता है। यह देखा गया है कि एबीए गार्ड कोशिकाओं में पोटेशियम आयन के प्रवेश तथा एच आयन के निकास को बाधित करता है, अर्थात एच आयन के आयन विस्थापित पंप एच के आयन एक्सचेंज को निष्क्रिय करता है। पोटेशियम आयनों की कमी से गार्ड कोशिकाओं में परासरणी विभव कम हो जाता है, जिससे अंतःपरासरण नहीं हो पाता तथा गार्ड कोशिकाएं स्थिर रहती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा एबीए दोनों रंध्रों के बंद होने को त्वरित करते हैं, परंतु इनकी परस्पर क्रिया ज्ञात नहीं है। राइट तथा हेरोन 1969 के अनुसार एबीए एक स्ट्रेस हार्मोन है। यदि इस हार्मोन का प्रयोग पत्तियों पर किया जाए तो रंध्र बंद हो जाते हैं। यह भी देखा गया है कि पत्तियों में जल की कमी, वाटर स्ट्रेस हो जाता है, एबीए की सांद्रता बढ़ जाती है तथा रंध्र बंद हो जाते हैं। बीजांकुरण का संबंध, इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। एबीए का प्रमुख अंकुरण संवर्धक हार्मोन है। यह बीजांकुरण के लिए आवश्यक एंजाइम के संश्लेषण का संबंधन करता है। साइटोकाइनिन तथा जिबरेलिन की उपस्थिति में भी एबीए के बाह्य अनुप्रयोग से बीजांकुरण का संबंधन होता है। फल व विकास, फ्रूट एंड सीड डोर्मेंसी। फल व बीज विकास। कुछ फलों में विकास के साथ साथ एबीए की सांद्रता बढ़ती है तथा फलों का पकना प्रारंभ होने पर इसकी सांद्रता में वृद्धि होना रुक जाता है। इसके विपरीत भ्रूण विकास के समय एबीए की न्यून सांद्रता रहती है, परंतु भ्रूण के परिपक्व होने पर इसकी सांद्रता तेजी से बढ़ती है, जो भ्रूण के तुरंत अंकुरण को रोकती है।